ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। साल 2016 के मोदी सरकार के बहुचर्चित नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए केंद्र को क्लीन चिट दे दी है। यहां आपको बता दें, 5 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4-1 के बहुमत के साथ केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया और नोटबंदी के फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भले ही बहुमत से आया हो, पर बेंच के 5 में से एक जज की राय बिल्कुल अलग थी। जी हां, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले पर केंद्र के अधिकार के मुद्दे पर अलग मत दिया। इस मामले में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने अपनी असहमति जताते हुए साफ कहा कि केंद्र सरकार का 8 नवंबर 2016 का नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के कहने पर सभी सीरीज नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया जाना काफी गंभीर विषय है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने बहुमत के आधार पर 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को वैध करार दिया है। लेकिन रिजर्व बैंक कानून की धारा 26(2) के तहत केंद्र के अधिकारों के मुद्दे पर न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की राय न्यायमूर्ति B.R. गवई से अलग थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि संसद को नोटबंदी के मामले में कानून पर चर्चा करनी चाहिए थी। प्रक्रिया गजट अधिसूचना के जरिए नहीं होनी चाहिए थी। जज ने स्पष्ट कहा कि देश के लिए इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने साफ कहा कि केंद्र सरकार को नोटबंदी की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। केंद्र सरकार के इशारे पर नोटबंदी कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है, जिसका अर्थव्यवस्था और नागरिकों पर प्रभाव पड़ता है। अधिसूचना के बजाय कानून के माध्यम से केंद्र की अपार शक्ति का उपयोग किया जा सकता था। इसके साथ ही जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने यह भी कहा कि आरबीआई द्वारा दिए गए रिकॉर्ड से ये साफ होता है कि रिजर्व बैंक द्वारा स्वायत्त रूप से कोई फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सब कुछ केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक हुआ। यही नहीं, नोटबंदी करने का फैसला सिर्फ 24 घंटे में ले लिया गया। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सलाह को कानून के मुताबिक दी गई सिफारिश नहीं मानी जा सकती। कानून में आरबीआई को दी गई शक्तियों के मुताबिक किसी भी करेंसी के सभी सीरीज को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 26(2) के तहत किसी भी सीरीज का मतलब सभी सीरीज नहीं है। संक्षिप्त में जाने न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने क्या कहा। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे पूरे देश को संबोधित करते हुए सुने गए 1000 रुपए और 500 रुपए के करेंसी नोटों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को वैधानिक करार दिया है। बता दें, केंद्र सरकार के इस कदम ने रातों रात 10 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन से वापस ले लिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने केंद्र को बड़ी राहत देते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को उल्टा नहीं जा सकता। नोटबंदी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के बाद हमने पाया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि यह केंद्र सरकार से निकली है और हमने माना है कि टर्म सिफारिश को वैधानिक योजना से समझा जाना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।